हम श्री चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के आज सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, इस चैप्टर में क्या होगा, क्या आपको याद है हम स्टार्टिंग में श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी जो श्लोक कह रहे थे, अब उनका वर्णन वे विस्तार में कर रहे हैं। सबसे पहले फर्स्ट श्लोक की चर्चा हुई। फर्स्ट श्लोक में हमने सबके विषय में देखा। उसके बाद में सेकंड श्लोक में विशेष रूप से वे भगवान चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को प्रणाम कर रहे थे। उनके विषय में हमने विस्तार में देखा कि किस तरह से वो दोनों साथ में आए हैं और किस तरह से तम नाश कर रहे हैं जीवों का। अब जो आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसमें विशेष रूप से चैतन्य महाप्रभु के विषय में चर्चा होगी। चैप्टर का नाम ही है श्री चैतन्य महाप्रभु द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। तो जो चैतन्य महाप्रभु के विषय में विस्तार में इस चैप्टर में व्याख्या होगी। सो लेट्स सी द फर्स्ट वर्स। प्लीज सिंग विथ मी। श्री चैतन्य प्रभुं वंदे बालोऽपि यदनुग्रहात् तरेण नानामत्ताग्रह व्याप्तं सिद्धांत सागरम। आज से हम जो श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी, मतलब जो पर्पट है इस वर्ष, इस हर एक वर्ष के, वो भी हम देखेंगे ऊपर से, ज़्यादा बड़े नहीं हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इसमें बताया गया है कि ये जो भी भक्त कृष्ण भावनामृत में प्रगति करना चाहते हैं, तो उनको भगवान कृष्ण के स्वरूप के विषय में ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। भगवान कृष्ण जो भगवान चैतन्य महाप्रभु ही है, कोई भेद नहीं है, तो उनका स्वरूप, उनकी 3 तरह की जो शक्तियाँ हैं, उनके जो भी लीलाएं हैं और उनका जीवात्मा के साथ क्या संबंध है, ये सारी चीज़ें उसको मालूम होना ज़रूरी है अगर वह अपने कृष्ण भावनामृत जीवन में प्रगति करना चाहता है। तो इस पूरे चैप्टर में इन्हीं विषयों पर चर्चा होगी। तो अब हम देखते हैं क्या बताया जा रहा है। श्री चैतन्य प्रभुं वंदे, मैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की वंदना करता हूँ। बालोऽपि यद अनुग्रहात्, जिनके अनुग्रह से बाल यानी कि सर का बाल नहीं, बाल यानी कि बालक भी तरेन नाना मत ग्राह व्याप्तम सिद्धांत सागरम। अब देखिए क्या बताया जा रहा है। सिद्धांत का एक बहुत बड़ा सागर है। ये सिद्धांत है, वो सिद्धांत है। जैसे पर्पट में बताया जा रहा है कि जो भगवान बुद्ध है उनकी फिलॉसफी, जो ज्ञानीज हैं, ज्ञानी लोग हैं, उनके अलग अलग तर्क वितर्क शास्त्रों पर, जो योग सूत्र है पतंजलि और गौतम के, उसके सिद्धांत, और भी नास्तिक कुछ लोग आए हैं जैसे कपिल, दत्तात्रेय। तो इन सभी की जो व्याख्याएं हैं वो शास्त्र के कुछ विरुद्ध है। तो इस तरह के जो भी सिद्धांत है उसमें बहुत सारे ग्राह का अर्थ होता है मगरमच्छ। जैसे कि अभी हमने देखा मायावादी सिद्धांत, निराकारवादी सिद्धांत, ये सिद्धांत, वो सिद्धांत, तो ये सभी मगरमच्छ की तरह है। जैसे मगरमच्छ कितना भयावह होता है, किसी को भी पकड़ के खा जाता है। और मगरमच्छ एक ऐसा जानवर है, अगर उसने एक बार पकड़ लिया किसी को तो फिर वो छोड़ता नहीं है। एक बार अगर कोई भी उसके मुंह में पकड़ में आ गया, उसको वो छोड़ता नहीं है। तो भक्त लोग भी कुछ उल्टी पुल्टी जो ये सिद्धांत है
उनको सुनकर वे भी इस मगरमच्छ की पकड़ में आ सकते हैं। मगरमच्छ समझ रहे हैं ना, ये जो भी सिद्धांत है ये वास्तव में बहुत ही डेंजरस है हमारी भक्ति के लिए। तो कभी भी एक्सप्लोर करने के हिसाब से भी इनको सुनने नहीं जाना चाहिए कि भाई देखते हैं क्या बोलते हैं ये मायावादी। हमको तो पता है कृष्ण भगवान है, वी नो, हम बिल्कुल कन्विंस है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सुनते हैं क्या बोलते हैं ये। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। मगरमच्छ की तरह एक बार पकड़ लिया तो बस वो खाएगा ही, फिर वो व्यक्ति, उसके पूरे चांसेस है वो भक्ति से च्युत हो सकता है। लेकिन क्या बात बताई जा रही है, बहुत सुंदर बात बताई जा रही है कि चैतन्य महाप्रभु के अनुग्रह से एक बालक भी हु इज़ वेरी इनोसेंट, हु इज़ अनएक्सपीरियंस्ड, कुछ भी उसको कुछ, अगर वो अनपढ़ भी है, कुछ पढ़ाई लिखाई भी उसको नहीं आती है, लेकिन वह भी महाप्रभु की कृपा से इन सब चीज़ों से तर सकता है। इस सिद्धांत के सागर को बड़ी आसानी से पार कर सकता है। क्या सिद्धांत है कि परम सत्य कौन है? देखिए, परम सत्य कौन है इसको समझने के लिए भी बहुत सारे सिद्धांत दिए हुए हैं। इस वजह से व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है। स्वयं देखिए, प्रभु जी एक बार बता रहे थे कि दूसरे जो शास्त्र है, उपनिषद वगैरह जो भी है, उसमें भी बताई, जो भी ये वेद वगैरह है, बताई जा रही बात भगवान की है, लेकिन उसमें एकदम स्पष्ट तरीके से व्याख्या नहीं की गई है। आप उसको पढ़ने का ट्राई भी करेंगे, आपको समझ ही नहीं आएगा कि कहाँ क्या जा रहा है। बहुत घुमा फिरा कर बातें बताई जाती है। स्पष्ट जैसे हम श्रीमद् भागवतम में, चैतन्य चरितामृत में, भगवत गीता में हम स्पष्ट जैसे समझ में आता है, कोई भी बच्चा परपट समझकर, परपट सुनकर, पढ़कर समझ सकता है दैट कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। तो परम सत्य कौन है, इसको समझाने के लिए बहुत तरह के अलग अलग सिद्धांत है, जिससे व्यक्ति कंफ्यूज हो ही जाता है, जाएगा ही। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की कृपा से एक बच्चा भी इस बात को बड़ी आसानी से समझ सकता है कि परम सत्य कौन है, भगवान कृष्ण है, और वही चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं। और ये देखिए, वाकई वास्तविक बात है, अगर आप चैतन्य महाप्रभु के भक्तों के संग में नहीं होते तो कभी भी मालूम नहीं चलता कि पिताजी का नाम क्या है, हु इज आवर सुप्रीम फादर, कभी भी ये चीज़ मालूम ही नहीं चलती। बहुत लोगों को बहुत भ्रम रहता है कि भगवान कृष्ण कैसे भगवान हो सकते हैं, वो तो इस तरह से लीलाएं कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो महाप्रभु की कृपा से ही ये बात समझ में आ सकती है। इस वजह से श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी यहाँ पर कह रहे हैं कि हमें, मतलब मैं चैतन्य महाप्रभु की वंदना करता हूँ।